मुरारी रिपुतांतकारी भानु शशि च बुध च गुरु च शुक्र शनि राहु केतुआ सब ग्रह शांतकारो भवंतु। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल वाई के वश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप? कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज बजरंगबली से मैं आपके परिवार के लिए मंगलमय कामना करता हूं। आपका परिवार सुखमय रहे, खुशमय रहे, स्वस्थ रहे और आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अपने इष्ट देव से ऐसी मंगल कामना आपके परिवार के लिए करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप? सब बढ़िया हो, कुशल मंगल होगे। आज का जो हमारा विषय है मैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पर लेकर चला हूं। दोस्तों हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार के बदलाव आते हैं। वो बदलाव किन किन कारणों से आते हैं और कौन कौन से ग्रह उन बदलावों को करते हैं। आज मैं आपको ऐसे देव के बारे में बताऊंगा जिसको प्रसन्न करने से 9 के 9 ग्रह आपको कभी भी नहीं सेधेंगे। 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी है कि वो देव ऐसा है जिसको खुश करने से 9 के 9 ग्रह कभी भी आपको नहीं सेधेंगे। चाहे वो शनि की साढ़े साती हो, चाहे राहु की ढैया हो, या किसी भी प्रकार की पापी ग्रह की कोई भी दृष्टि हो, या आपके व्यापार के घर पर जाए, या आपके कारोबार के घर पे जाए, या आपकी पत्नी के घर पे जाए, या आपके धन के घर पे जाए, या आपके संतान के घर पे जाए। दोस्तों मैं आपको आज उस देव के बारे में बताऊंगा कि जिनको ये वरदान कैसे प्राप्त हुआ और किसके कारण ये वरदान प्राप्त हुआ। दोस्तों मैं उस देव का नाम बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को अगर पता होगा तो वो बहुत जल्दी ही समझ गए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। दोस्तों उस देव का नाम है श्री बजरंगी बाबा, हनुमान जी महाराज, बालाजी सरकार। वो हनुमान जी महाराज को 9 के 9 ग्रहों का वरदान प्राप्त है और 9 के 9 ग्रह कि कभी भी कोई पापी दृष्टि हनुमान जी के भक्त के ऊपर छू भी नहीं सकती, ऐसा वरदान प्राप्त है। लेकिन ये वरदान क्यों प्राप्त हुआ, किस कारण प्राप्त हुआ, ये मैं आपको आज थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये वरदान की प्रक्रिया कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों जब रामायण काल के समय हनुमान जी महाराज लंका में कूदे, जब रावण ने देख लिया था कि राम जी को मारना असंभव है, क्योंकि रावण भी ब्रह्म ज्ञानी था और रावण एक ब्राह्मण था। ये बात सभी जानते हैं, ब्राह्मण अधिक से ज़्यादा ग्रहों को समझते हैं। अगर हमारे जीवन काल में किसी भी प्रकार का कष्ट आता है या जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा आती है या कभी परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध 9 ग्रहों से जरूर है, क्योंकि भगवान ने 9 ग्रहों को भी वरदान दिया है। ये कहा है कि आपको अच्छाई और बुराई हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है संसार के अंदर। जैसे कोई पापी अगर उसके पाप अधिक से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो शनि न्यायाधीश के रूप में उसको सजा देता है उसके जीवन काल के अंदर। ऐसे ही राहु केतु शनि मंगल इन पापी ग्रहों की दृष्टि उन पापियों के ऊपर हमेशा निगरानी में रहती है जो पाप करते हैं। क्योंकि जैसे सूर्य है, जब सूर्य का प्रकाश दिन में उदय होता है तो रात्रि को शनि संभालते हैं, उसी प्रकार जीवन काल में आपके पूरे जीवन को 9 के 9 ग्रहों के माध्यम से संभाला जाता है। 7 ग्रहों को विशेष बताया गया है, बाकी के जो 2 ग्रह हैं वो छाया ग्रह हैं। वो छाया ग्रह का मतलब होता है उनकी छाया का प्रकोप आपके जीवन काल में पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कहानी बताता हूँ। रामायण काल के अंदर जब हनुमान जी लंका में कूदे तो लंका में देखा कई जगहों पे मातम चल रहा था, कई जगहों पे लेडीजें बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि राक्षस मरते जा रहे थे और राम जी रावण के काबू में किसी भी प्रकार से नहीं आ रहे थे। तब उसके दौरान जब देखा कि रावण ने मंदोदरी को समझाया कि
मैंने अब विजय हासिल करनी है और मैंने अपनी विजय हासिल करने का एक सूत्र जान लिया है। वो सूत्र क्या है? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के दौरान अगर किसी को मारना हो तो उसकी कुंडली में मार्केश का योग पैदा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, मृत्यु जैसे कष्ट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या हम हॉस्पिटल वगैरह में किसी भी प्रकार का, तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में मार्केश का योग बन रहा होता है। मार्केश का योग ऐसा होता है जो मृत्यु तो आती नहीं है लेकिन मृत्यु जैसी दशा भी पैदा कर देता है। जैसे कि किसी की किडनी फेल हो जाना, डायलिसिस पे काफ़ी लंबे समय तक जीना, जिसको कहीं को कैंसर हो जाना और कैंसर होकर मृत्यु के मुंह से बाहर भी आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों के मार्केश का कमाल है और मार्केश जब ग्रह बनाते हैं तो मृत्यु जैसा कष्ट देते हैं। जब रावण ने देख लिया, रावण ब्रह्म ज्ञान को जानता था और साथ में वो एक ज्योतिषी था, तो उसने जान लिया कि अब राम जी को मारने के लिए 9 ग्रहों को कैद करना पड़ेगा। उसने जाकर 9 ग्रहों से युद्ध किया और 9 ग्रहों को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के कारण जिसमें उसके खुद के कुल गुरु शुक्राचार्य भी थे, जिनको जो शुक्र देव था वो दैत्यों को भी मान लो दैत्यों के प्रति हितैषी रहा है हमेशा, लेकिन उसको भी उसने बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के कारण जब 9 के 9 ग्रहों को बंदी बनाकर उसने कैद कर दिया, तब देखा कि हनुमान जी महाराज वहां पर देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण छोड़ रखा था विशेष तौर पर कुंडली के ऊपर कि हाँ भाई, आप जब भी देखो कि ये 9 की 9 के 9 ग्रहों को विवश कर दूंगा कि मैं राम जी का मार्केश बनाने के लिए, मानो संसार के नियमों को तोड़कर वो ये काम कर देगा कि राम जी की मृत्यु अभी हो जाए। ऐसा रावण चाहता था। रावण ने कई बातें ऐसी भी कही हैं कि मैं समुद्र को दूध से बदल दूंगा, स्वर्ग तक पैड़ी लगा दूंगा। ऐसी बहुत सी बातें हमारे पुराने बुजुर्ग हमें बताते आ रहे हैं। ऐसे ही रावण अपनी कई प्रकार की, लेकिन वो कर सकता था, लेकिन अगर उसे कोई रोक ना पाता। लेकिन हमारे इष्ट देव बजरंगी बाबा ऐसे शक्तिशाली देव हैं जो इस संसार में हर देवता की सहायता के लिए, चाहे वो राम से जुड़ा है या नहीं जुड़ा, या किसी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा, या किसी भी प्रकार से कष्ट में है, हनुमान जी महाराज तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक बने रहना, तभी आपको पता लगेगा कि इस कहानी का पूरा फल क्या है। और आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 9 ग्रहों के कैसे कैसे आपने उपाय करने हैं हनुमान जी के। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब देख लिया कि राम जी का मार्केश बनाने का पूर्ण प्रोग्राम चल रहा है, और तो हनुमान जी महाराज ने वहाँ पर अपना वेश बदला और ब्राह्मण देवता से पूछा कि क्या कार्य हो रहा है, मुझे लंकेश ने आपके पास भेजा है। तब तुरंत उन्होंने एक ही बात कही कि आपको पता नहीं है राम जी के मार्केश बनाया जा रहा है, तुरंत लंकापति को कहिए कि 9 के 9 ग्रहों को लेकर आए और अपनी जगह स्थापित करें। तब हनुमान जी को उनकी नीति का पता लग गया कि इनकी नीतियों में तो पाप है। तो हनुमान जी 9 ग्रहों को ढूंढने की तलाश में चले गए। जहां पर 9 ग्रह कैद थे वहां पर उनके पास एक ही कमाल का मंत्र था। और देखो, हनुमान जी ने कभी भी किसी और मंत्र का जाप आपने कभी सुना कभी करते हुए? एक ही मंत्र था, 2 अक्षरों का नाम जो भव सागर से हमें तार देता है। वो ही मंत्र बोलते ही उन्होंने 9 ग्रहों को बंधनों से मुक्त किया। जो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलते ही वो तुरंत आकार में बड़े भी हो जाते हैं और सूक्ष्म रूप भी धर लेते हैं। हनुमान जी का जो विकराल रूप है प्रभु श्री राम के नाम से ही चलता है और वही उनका वैदिक मंत्र है। और वही सुबह शाम हनुमान जी राम राम रटते हैं, उसी मंत्र से सभी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर रखी हैं। जब 9 के 9 ग्रहों को उन्होंने बंधनों से मुक्त किया तो शनि देव और राहु केतु शनि मंगल सभी अचंभित हो गए कि ये वानर देवता हमें हर ग्रहों से हमें हर बंधनों से मुक्त कर चुके हैं। तब सभी के सभी 9 ग्रहों ने प्रसन्न होकर उनका बताया और बताने के बाद उन्होंने कहा कि राम जी का मार्केश बनाने के लिए रावण हमें बंदी बनाकर ले आया था और ऐसा कार्य होने से आपने बचा लिया और संसार को अधर्म से आपने धर्म के प्रति लेके चल रहे हो। तो हम आपको वरदान देते हैं कि कभी भी आपके भक्त के ऊपर, दोस्तों गौर से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपके भक्त के ऊपर ना तो मेरी 7.5
ना मेरी ढैया या किसी भी प्रकार की सप्तम दृष्टि, त्रिकोण दृष्टि, मार्केट दृष्टि, कोई भी दृष्टि आपके भक्त के ऊपर नहीं जाएगी। जो सच्चे मन से हनुमान जी महाराज की सेवा करेंगे, हनुमान जी महाराज की भक्ति करेंगे, 9 ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर कभी भी नहीं पड़ती। लेकिन एक बात याद रख लेना दोस्तों, हनुमान जी महाराज न्यायाधीश हैं। जैसे शनि देव न्यायाधीश हैं, ऐसे हनुमान जी भी धर्म कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है। वो भी पापी का साथ वो भी नहीं देते कि मुंह में राम राम बगल में चूड़ी। अगर ये काम आप करोगे तो हनुमान, कभी का आप कहो कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ लेकिन मेरे ऊपर फिर भी ऐसे कष्टदायक दर्द कैसे चल रहे हैं, लेकिन आपके कर्मों के अनुसार वो हर कष्टों को धो रहे हैं। लेकिन एक बात याद है ना, लेकिन आप ये निराशावर्धक ये मत हो जाना कभी भी कि हनुमान जी महाराज आपका साथ नहीं दे रहे। निर्बल को हमेशा ही हनुमान जी साथ देते हैं और उनका सहारा बनते हैं। और उसी प्रकार उन्होंने जैसे 9 के 9 ग्रहों को मुक्त किया, 9 के 9 ग्रहों का वरदान हनुमान जी के ऊपर है। लेकिन परमात्मा ने यह भी कहा है कि इनकी वैल्यू खत्म ना हो जाए, इसलिए ये 9 के 9 ग्रह आपकी बुद्धि को फेरते हैं। जैसे कि राहु आपकी बुद्धि को फेरता है क्योंकि उसकी इष्ट देव सरस्वती मैया है, तो आपकी जिह्वा में बैठकर तुरंत कहीं ना कहीं अपशब्द आपको बुलवा देता है। ऐसे शनि है जिसके इष्ट देव भैरव बाबा हैं, तो उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार लोगों को दंड से दंडित करना है। दोस्तों अगर इस पाप से बचना है तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा कंटिन्यू पाठ कीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत बता रखा है, हनुमान चालीसा पे विशेष 2 वीडियो बना रखी हैं, आप उनको बड़ी गहराई से सुनना। हर एक तो मैंने अर्थ वाली बना रखी है और एक बना रखी है हनुमान चालीसा का पूर्ण फल आप कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना और कमेंट में लिखना जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों आपके परिवार के लिए एक बार फिर मंगल कामना करता हूं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, इससे हमारी उत्तेजना बढ़ती है और आगे कार्य करने का और भी ज़्यादा हमें बल प्रभावित होता है। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंगल में आपका परिवार रहे।